नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म एवं धर्म प्रचार। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। अशोक का धम्म एवं धर्म प्रचार। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है। और यदि देखा जाए तो जो यही धम्म है और उसका जो प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्वप्रधान कारण है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कियम चू धम्मे, मतलब धर्म क्या है। इसका उत्तर वह दूसरे व सातवें स्तंभ लेखों में स्वतः देता है। वह हमें उन गुणों को गिनाता है जो धम्म का निर्माण करते हैं। और वो कौन कौन से गुण हैं? अल्प पाप अपासिन्वे, अत्यधिक कल्याण बहुकयाने है, दया दान है, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता। इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक बताई गई हैं। कौन कौन सी बातें आवश्यक बताई हैं? अनारंभो प्राणानाम, प्राणियों की हत्या न करना। अविहिंसा भूतानाम, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना। मातृ पितृ शुश्रूषा, यानी कि माता पिता की सेवा करना। थेड़ शुश्रुवा, वृद्धों की सेवा करना। गुरुणाम अपचिति, गुरुजनों का सम्मान करना। मित संस्तुत नाटिकाना ब्राह्मण समनाना दान सपटी पति, मित्रों परिचितों ब्राह्मणों तथा श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना। दास भतकमी सभ्य प्रतिपति, दासों एवं नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। अपव्ययता यानी कि अल्पव्यय और अपभांडता यानी कि अल्प संचय। अशोक के धम्म का एक निषेधात्मक पक्ष भी है जिसके अंतर्गत कुछ दुर्गुणों की गणना की गई है। ये दुर्गुण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं। इन्हें आसीनव शब्द में व्यक्त किया गया है। आसीनव को अशोक तीसरे स्तंभ लेख में पाप कहता है। अशोक के अनुसार निम्न दुर्गुणों से आसीनव हो जाते हैं। कौन कौन से दुर्गुण हैं वो? चंडीय अर्थात प्रचंडता, निठुलीय अर्थात निष्ठुरता, क्रोधे अर्थात क्रोध, मनो अर्थात घमंड, ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या। धम्म प्रचार के उपाय। अशोक ने धम्म प्रचार के कौन कौन से उपाय किए? तो पहला जो उपाय था वो था धर्म यात्राओं का प्रारंभ। अशोक अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया और ये पहली धर्म यात्रा थी। अपने अभिषेक के 14वें वर्ष नेपाल की तराई में स्थित निगाली सागर में जाकर उसने कनक मुनि बुद्ध, ये गौतम बुद्ध के पहले के बुद्ध हैं, कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित करवाया यानी कि विस्तार करवाया। अभिषेक के 20वें वर्ष बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी ग्राम गया, वहाँ शिला स्तंभ स्थापित करवाया तथा पूजा की। चूँकि वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था अतः वहाँ का कर घटाकर 1/8 कर दिया। दूसरा जो उपाय है वो है राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। स्तंभ लेख 3 व 7 से ज्ञात होता है कि अशोक ने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया। ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाया करते थे। फिर है धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था। अशोक के साम्राज्य के विभिन्न पदाधिकारी जगह जगह घूमकर धर्म के विषय में लोगों को शिक्षा देते तथा राजा की ओर से जो धर्म संबंधी घोषणाएं की जाती थी उनसे जनता को अवगत कराते थे। धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे धम्म महामात्र कहा गया।
दिव्य रूपों का प्रदर्शन। अशोक ने धम्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जनता के बीच उन स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करवाया जो मनुष्य को देवत्व प्राप्त करने पर स्वर्ग लोक में मिलते हैं। फिर है लोकोपकारिता के कार्य। अशोक ने मानव तथा पशु जाति के कल्याणार्थ भी अनेक कार्य किए। धर्म लिपियों का खुदवाना। लेखों में धर्म के उपदेश एवं शिक्षाएं लिखी होती थी और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत न होकर पाली थी और यह उस समय आम जनता की भाषा थी, यानी कि आम बोलचाल की भाषा थी। विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जहां अशोक के धर्म प्रचारक गए थे। और ये कौन से 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है? अंतियोक सीरियाई नरेश, तुर्मे मिस्री नरेश, अंतिकिनी मैसिडोनियन राजा, मग एपिरस और अलिक सुंदर सिरिन। सिहली अनुश्रुतियों। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इस संगीति की समाप्ति के पश्चात भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु भेजे गए, जिनके नाम महावंश में इस प्रकार हैं। महेंद्र तथा संघमित्रा ये श्रीलंका गए थे। मझंतिक कश्मीर तथा गंधार, महारक्षित यवन देश, मध्यम हिमालय देश और रक्षित बनवासी उत्तरी कन्नड़। लंका के शासक तिस को अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। तिस ने संभवतः इसे राजधर्म बना लिया तथा स्वयं अशोक के अनुकरण पर उसने देवनाम पिये की उपाधि ग्रहण कर ली। इस प्रकार इन विविध उपायों द्वारा अशोक ने स्वदेश एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसका फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर एशिया के विभिन्न भागों में फैल गया और अब यह एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म के प्रचार का यह पहला उदाहरण था और इसका दूसरा उदाहरण अभी तक इतिहास में उपस्थित नहीं हुआ है। थैंक यू।